देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल जी ने जो कुछ बोला है वो कांग्रेस की विकृत और घृणित मानसिकता का प्रतीक है। विकृत इसलिए कि ये वही कांग्रेस पार्टी है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ के धाम पर जिस उत्तराखंड में थे, वहीं महात्मा गांधी ने इसी भगवत गीता से प्रेरित होकर उसी कौसानी में, उसी उत्तराखंड के कौसानी में अनासक्ति योग लिखा था, जिसमें गांधी को अनासक्ति नजर आई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा था और उन्होंने कहा था गीता एक कर्म योग शास्त्र है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी हिंदू वे ऑफ लाइफ में गीता के बारे में क्या लिखा। श्री अरविंदो जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उन्होंने अपनी किताब लाइफ डिवाइन में क्या कुछ लिखा। इसलिए मैंने विकृति कहा कि जिस भगवत गीता में तिलक को कर्म योग शास्त्र नजर आता था, जिसमें महात्मा गांधी को अनासक्ति नजर आती थी, उसमें राहुल गांधी की कांग्रेस के लोगों को जिहाद नजर आता है। यह है विकृति। और घृणित इसलिए है कि ये वो पार्टी है जो उस सोच से अब प्रेरित हो गई है कि इनके दिमागों में जब कट्टरपंथी वोट बैंक का मवाद भर गया है, इसलिए ये वो बात करने लगे हैं कि जिहाद की तकरीर देने वाला जाकिर नायक तो शांति का मसीहा है। मंदिर जाते हैं लोग छेड़खानी करने के लिए, ये राहुल गांधी ने कहा है। ऐसी सेकुलर राजनीति के प्रवर्तक गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि मंदिर शोषण के केंद्र हैं। जब ऐसा मवाद आपके दिमागों में भर जाएगा तो अपने ही श्रद्धेय नेताओं को के द्वारा दिखाए गए गीता के तत्व को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यह घृणित भी है। अतः मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी यदि यह कह रही है तो मैं शिवराज पाटिल और कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जवाब दें या सोनिया गांधी जी, यदि शिवराज पाटिल ने जो कहा है वो सही था, तो जो महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग कहा, क्या वो गलत था? मुझे जवाब चाहिए। सर, इसी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम तो जा रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण देश में बढ़ रहा और संघ की तरफ भी उन्होंने इशारा किया इसको। कांग्रेस के नेताओं की बहुत बड़ी समस्या है कि शायद वो अपनी ही पार्टी और अपनी पूर्ववर्ती सरकारों का तथ्य पढ़कर नहीं आते हैं या उनको जानकारी नहीं होती है। इस देश में धर्मांतरण तथा कथित कुरीतियों की वजह से नहीं हुआ, छल बल के द्वारा हुआ। और इसकी रिपोर्टें आज से नहीं 60 साल से देश के पास उपलब्ध हैं। उदित राज जी, कृपया 1953 की नियोगी कमीशन की रिपोर्ट सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार की पढ़ लीजिए। पूरा विस्तार से वर्णन है कैसे छल बल से धर्मांतरण होता था। और अपनी ही कांग्रेस सरकार के जमाने में 1987 में जो कुछ अरुणाचल प्रदेश में लिखा गया है, जो कुछ 1960 के दशक में उड़ीसा में लिखा गया है धर्मांतरण के बारे में, वो पढ़ लीजिए तो आपके मन का यह भ्रम दूर हो जाएगा। अरे भाई, संघ के प्रति घृणा में अपनी ही पार्टी के द्वारा कही गई बातों को कितना आप झुटलाने का प्रयास करते हैं। और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव काल में यह भी हमें विष अपने दिमाग से निकालना होगा जो प्रचारित किया जाता है कि सिर्फ कुरीतियां ही कुरीतियां हमारे यहाँ थी। तो विज्ञान का दिया सिद्धांत है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम का जीवित रहना। हम प्राचीन विश्व की एकमात्र जीवित सभ्यता है, तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर योग्यता होगी जिसकी वजह से बचे रहे। परंतु जिनकी नजरों के ऊपर सिर्फ हिंदू धर्म और परंपरा के प्रति घृणा का चश्मा चढ़ा हो, तो उनको नजारा वैसा ही दिखेगा जैसा वो देखना चाहिए।